एडजस्टमेंट देखना है। इसकी सबसे पहले एडजस्टमेंट जो मैंने लास्ट टाइम आपको आपके वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखी, यार आपके पास बुक होगा तो भी आपको पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक वाली। तो क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, थोड़ा नीचे लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो 38,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे 38,000, यस। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, इसका सेकेंड इफेक्ट आता है असेट साइड में, क्लियर। तो मैं यहाँ पे आ गया असेट साइड में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 38,000, बताओ। तो ये पहले एडजस्टमेंट। फिर राम को क्या मिली है, सैलरी मिली है, भरोगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके टू राम्स सैलरी, राम्स सैलरी। कितना है राम का सैलरी, तो राम का सैलरी है 6,000, क्लियर। और कृष्णा को मिला है कमीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे कृष्णाज कमीशन, ठीक है। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में डाल देंगे। अब मुझे कृष्णा का कमीशन निकालना पड़ेगा, मतलब वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला 3% ऑन नेट सेल्स, तो यहाँ पे मैं करूँगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कृष्णाज कमीशन, कृष्णाज कमीशन, ठीक है, कमीशन। अभी मेरा नेट सेल्स कितना है, तो 2,08,000 है, तो मुझे 2,08,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 3% निकालना है, ठीक है। तो 2 0 गए, 2 0 गए, 6240 मेरा आ रहा है। कितना आ रहा है, 6240। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6240, ये देखो 6240, तो टोटल 12,240। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट जो है, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया, इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय पार्टनर्स सैलरी, या फिर यहाँ बाय सैलरी, और कृष्णा में लिखो 6,000, और फिर लिखने का बाय कमीशन, और यहाँ पे लिखना है आपको 6240, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जब पूछेंगे तो आपको वर्किंग नोट नंबर 3 करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बराबर है। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल के ऊपर आता है। अभी देखो राम का कैपिटल कितना है, तो राम का कैपिटल है 1,60,000, तो 1,60,000 के ऊपर कितना परसेंट रहेगा, 5%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5% निकाल देता हूँ। तो 1,60,000 के ऊपर 5% कितना आया, तो राम का जो आया वो आया है 8,000, और सेकंड है अपना कृष्णा का कितना है 80,000, तो 80,000 के ऊपर कितना परसेंट, 5%, तो आपका कृष्णा का 80% कितना आएगा, 4,000, क्लियर। अब ये वर्किंग नोट होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे राम 8,000 और कृष्णा 4,000, ठीक है। ये दोनों का टोटल जो हो गया वो हो गया 12,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना लिखेंगे यहाँ पे 8,000 एंड यहाँ पे 4,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो यहाँ पे अपने को फिर से एक बार कहाँ जाना है, वर्किंग नोट में जाना है। वर्किंग नोट नंबर कौन सी है, तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर। अभी आपका प्लांट एंड मशीनरी है कितना, तो आपका प्लांट एंड मशीनरी है 63,000, 63,000 के ऊपर कितना परसेंट, तो 5%, तो 63,000 के ऊपर 5% कितना आता है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 3150, कितना आ रहा है 3150। तो इसका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में,
टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150। ये एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ आएगा, तो आपकी जो असेट्स है बराबर ना, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जगह छोड़ा है ना आप लोग ने, लेस डेप्रिसिएशन 3150। फिर आप लोग माइनस कर दो तो आपका 3150 अगर माइनस होता है तो आंसर आता है 59,850। क्लियर। अब आपका एडजस्टमेंट नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, तो देखो ₹3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवर्ड, इसका मतलब ये बैड डेप्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस बैड डेप्ट्स। कितना नहीं रिकवर्ड हुआ हम लोग का कस्टमर से, 3000, इसका मतलब आउटर कॉलम में आएंगे 1,70,500। ये इफेक्ट होगा। और सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ जाएगा, आपका सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे अपना कहाँ जाएंगे, ये जो बैड डेप्ट दिख रहा है 3000 वहाँ पे, फिर RDT तो है नहीं, तो यहाँ पे 3,500, उसमें से 1,000 माइनस होते हैं, तो आपका आंसर आता है 2,500। क्लियर। अभी सबसे लास्ट एडजस्टमेंट अपने को करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 हमने जगह छोड़ दिया है, तो यहाँ से माइनस करेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 500, तो आउटर कॉलम में आएगा 2000। और इसका सेकेंड इफेक्ट आता है असेट साइड में, बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 500। तो ये हम लोग ने क्या किया, एडजस्टमेंट पूरा किया, पहला पोस्टिंग किया, पोस्टिंग के बाद हम लोग ने क्या किया, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट किया, करेक्ट है। अभी हम लोग को क्या करना है, टोटलिंग करना है। यहाँ पे सेल्स में और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिख लिया 2,08,000। अभी देखो यहाँ पे भी परचेस रिटर्न नहीं है, तो आउटर कॉलम में जाएगा 1 लाख। अभी आप ठीक से देखोगे तो सिंपल अपने नज़र में आ जाएगा कि अपनी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, आपकी क्रेडिट साइड जो है वो 2,46,000 होती है, करेक्ट है। अब ये 2,46,000 में से अगर हम लोग इसकी टोटल माइनस करते हैं तो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,08,240। फिर इसको कहाँ लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 1,08,240। अब आप चेक करो ठीक से, मुझे तो ये अमाउंट कम लग रही है, ये ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी टोटल कर रहा हूँ, 1 लाख कितना है 8,240 प्लस 450, भरेगी नहीं, तो आपकी अमाउंट कितनी होगी 1,08,690। ठीक है, तो 1,08,690। फिर मैं यहाँ पे आ गया डेबिट साइड में और 1,08,690 लिख दिया। फिर इसमें से ये सारी अमाउंट जो है, ये देखो ये सारी अमाउंट अपने को क्या करनी है, माइनस करनी है, पूरी की पूरी जितनी भी है, भरेगी नहीं। ये पूरा माइनस किया मैंने, तो पूरा माइनस करने के बाद अपना कितना आ गया, तो मेरा आ गया प्रॉफिट 71,000। कितना आ गया 71,000। क्लियर, ओके। अभी अपना रेशो कितना है 3:2, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है 3:2 में डिवाइड करना है नेट प्रॉफिट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप बुक्स में चेक करोगे तो बुक्स में रॉन्ग छपा हुआ है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में इक्वली दिखाया है, पर यहाँ पे उन्होंने पहले रेशो दिया है, रेशो देने के बाद वो इक्वली नहीं कर सकते। सो देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स इन अ बुक्स के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो बुक को फॉलो मत करो, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वही उसके ऊपर ही ध्यान दो, क्योंकि बुक में बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स है, बुक्स में बहुत सारा मिस्टेक्स है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नेट जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 दिया हुआ है, तो वो इक्वली नहीं दे सकते। अभी देखो अभी कैसे करने का है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आने का और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। तो पहले कौन है, फर्स्ट राम है, बराबर है। तो अपना राम प्रॉफिट कितना हो गया टोटल, तो प्रॉफिट है 71,000 रेशो 3:2 मतलब 3/5, तो 71,000 डिवाइड बाय 3/5 करो, बराबर है। तो कितना आ जाता है
वो देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अभी देखो राम का प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 71,000 3/5 42,600 70,000 इंटू 2/5 28,000 और 28,400। अब इसको कैसे कहाँ लिखना है अपने को, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, बराबर है। ओके, अभी नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, तो 28,400, बराबर है 28,400। ठीक है, और ये कितना है आपका प्रॉफिट 42,600। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसकी टोटल करनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट की। ठीक है, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की मैं टोटल करता हूँ। पार्टनर्स करंट अकाउंट की टोटल कितनी है, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, बराबर है, और प्लस 42,600, तो ये आपका आया 64,600। फिर आपका करंट अकाउंट इसका टोटल कितना है, तो 6,240 प्लस 4,000 प्लस 28,400, तो कितना हो गया 38,640। फिर यहाँ पे आएंगे 64,600 और 38,640। ओके, तो यहाँ पे अपना 64,600 और 34,640 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर ये अमाउंट आपकी आती है जहाँ पे आपने करंट अकाउंट लिख के जगह छोड़ा था ना, यहाँ पे 64,600 और 34,640। ठीक है, ओके, तो अपना 64,600 प्लस 34,640, तो ये आपका आ गया 99,240। फिर अभी अपने को टोटल करना है। ठीक है, अब असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, कितना आता है वो चेक करेंगे हम लोग। ओके, $4,02,040। ओके, 4,02,040। ठीक है, अब यही टोटल अपने को कहाँ से आनी चाहिए, इधर से भी आनी चाहिए। ओके, तो ये भी टोटल अपनी सेम टोटल आती है 4,02,040। तो ये क्या हो गया आपका, टैली हो गया। ये देखो, ये अमाउंट और ये अमाउंट, मुझे ये अमाउंट भी जो है वो टोटली टैली करनी है। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम हो गई, तो अपना क्या आएगा, आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आप बुक्स में से फॉलो मत करो, बहुत सारा बुक्स में मिस्टेक्स है। अभी ये क्वेश्चन में भी बुक्स में बहुत सारे मतलब मैंने मिस्टेक ढूंढ के निकाली है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, वहाँ से आप लोग स्टडी करो। मैंने आपको पहले ही 5 क्वेश्चन भेजे थे और 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा था। आई होप कि आप लोग ने किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जो अभी मैंने सॉल्व करके भेजे वो आप लोग क्या करके लेना, लिख के लेना, बराबर है। ओके, इसके बाद मैं इसका फ़ोटो भी भेज देता हूँ, पर पहले ये समझ के करोगे तो आपको कंपनी फाइनल अकाउंट जल्दी आ जाएगा। ओके।